हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, आपको क्या क्या ले जाना है, क्या क्या आपको ठीक करना है, ये आपको पूरा कंप्लीट पता चल जाएगा इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे वो जो भी नई नई वीडियो डालूंगा वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले इशू क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है, लाइसेंस को लेके आ रही है। लाइसेंस को लेके आ रही है। लाइसेंस होना चाहिए आपका कार का या बाइक का, कार या बाइक का दोनों ही आपका चलेगा। LMV होना चाहिए, LMV होना चाहिए, ठीक है। और ये फीमेल का नहीं हो उनके पास, वो भी तब भी चलेगा। फीमेल के पास नहीं हो लाइसेंस तब भी चलेगा। जी हाँ, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि ये एडमिट कार्ड में तो सर दे रखा है कि ये लाइसेंस होना ज़रूरी है, कहाँ लिखा है कि लड़कियों के लिए ज़रूरी नहीं है? क्योंकि आपने नोटिफिकेशन जब आपने पढ़ी होगी तब आपको साफ साफ लिखा होगा लाइसेंस फॉर मेल्स। अब मैंने कम्युनिटी टैब में भी कल मैंने फ़ोटो डाली थी, आपने देखी होगी, तो अच्छी बात है। फीमेल के लिए लाइसेंस ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपको ध्यान देना सिर्फ बॉयज़ को ज़रूरी है। बॉयज़ को लाइसेंस ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और परमानेंट ज़रूरी है। परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। अब बात करते हैं डिजी लॉकर पे चल जाएगा सर मेरे पास डिजी लॉकर पे। आप देखो, ट्राई करो कि आप ये डिजी लॉकर पे मुश्किल है, 50-50% चांस है कि चल जाए, क्योंकि डिजी लॉकर भी एक गवर्नमेंट ऐप है, वो लीगल होती है कि ये आप प्रूव कर सकते हो। बट देखो 50-50 चांस है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या पता मना कर दे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो पूरा PVC कार्ड आता है, जो चिप वाला कार्ड आता है, वो आपको लाइसेंस ओरिजिनल ले जाना है। और देखो अब बात करते हैं जिसका नहीं है लाइसेंस, वो क्या करे? आपको ये पता चल गया, कार का हो बाइक का हो, दोनों में से किसी का भी हो चल जाएगा, ठीक है। LMV होना चाहिए। फीमेल को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप क्लियर हो जाओ, सारी लड़कियों क्लियर हो जाओ, अपना फोकस फिजिकल पे करो, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी फीमेल सारी, जो है सर मेरे पास तो यह ही नहीं, लाइसेंस ही नहीं है, लाइसेंस नहीं। आप बेफिक्र हो जाओ, फीमेल को लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, 50-50 चांसेस है डिजी लॉकर पे कि अलाउ करे, 50-50 चांसेस है, ठीक है। अब बात करते हैं जिसका परमानेंट लाइसेंस नहीं है, वो क्या कर सकता है? आप देखो, परमानेंट लाइसेंस नहीं है बट लर्नर का लाइसेंस है। देखो, आप किसी भी एजेंट को ढूंढो जो जल्दी से जल्दी बना सके, क्योंकि आपके अभी भी टाइम है, क्योंकि आप पैसे ऐसे देके आप जल्दी से एजेंट वगैरह वो देके आप बनवा लो किसी भी तरीके से। जब तक आपका परमानेंट लाइसेंस नहीं होगा ना, आपका सारी मेहनत खराब हो जाएगी। जी हाँ, आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। आपका लाइसेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है जो फिजिकल के लिए, क्योंकि बॉयज़ के लिए लाइसेंस ज़रूरी है। इसलिए आप कैसे भी एजेंट को देके आप डेट करवा के आप करवा लो, क्योंकि आप पैसा दे दो उनको, कोई बात नहीं, पैसा दे दो कितना भी, बट लाइसेंस आपका होना चाहिए। लाइसेंस नहीं है ना तो आपको फिजिकल नहीं करने देंगे। जी हाँ, आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जाने की, आपका लाइसेंस नहीं है, आपका परमानेंट लर्नर है। और आप बात करते देखो लर्नर के बाद ना, लाइसेंस परमानेंट के लिए आपने अप्लाई कर दिया और आने वाला है, जब आने वाला होता है ना लाइसेंस, तो आपको एक स्लिप देते हैं, एक वो देते हैं, ये क्या कहते हैं, स्लिप रिसिप्ट टाइप की देते हैं कि आपका इस तारीख को आ जाएगा फिर ये परमानेंट लाइसेंस। तो आपका वो भी हो ना, वो भी आपकी चल सकती है। आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए कि हाँ मेरा इस तारीख को आ जाएगा, क्योंकि मेरा फिजिकल डेट बीच में पड़ गया तो मैं इसलिए नहीं ला पाया। वो आपका वैलिड हो जाएगा, आपका उस टाइम पे चल जाएगा, क्योंकि ये भी आपके पास बनवा लो ना। आप ये मत सोचो कि मेरे पास तो कार्ड ही नहीं है, बट इसका प्रूफ है ना कि ये मेरे पास नंबर भी है, ये लाइसेंस नंबर भी है, ये इस तारीख को आ जाएगा, क्योंकि ये पोस्टमैन के द्वारा आता है। ये आपका लाइसेंस पोस्टमैन के द्वारा आता है। ये आपके पास हो तब भी आपका ठीक हो जाएगा। ये भी आप बनाने की ट्राई करो, ये भी आपका बन जाएगा, तब भी आपका काम बन जाएगा। बट आपका लर्नर ही है खाली तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, एजेंट वगैरह ढूंढो, आप पैसे ऐसे दे के आप करवा दो जैसे भी करके, बट आपका परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। नहीं है तो आपका रिसिप्ट होनी चाहिए, दूसरा चीज़ ये होनी चाहिए, ये भी हो तब भी आपका चल जाएगा, ठीक है। बाकी आपका 50-50 चांसेस है कि आपका डिजी लॉकर पे चल जाए, क्योंकि अभी कुछ नहीं कह सकते ये। अब बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं RT-PCR रिपोर्ट। देखो ये हमको कब करानी है? जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपका जैसे 5 जुलाई को फिजिकल है, 5 जुलाई को आपका फिजिकल है, आपको 3 जुलाई को आपको करवा लेनी है। आपको जैसे दूर रहते हो, कहीं आप दूर रहते हो, कहीं और जैसे दिल्ली से दूर कहीं रहते हो, चाहे आप UP में रहते हो, चाहे आप ये असम वगैरह में रहते हो, आपको देखो 3 जुलाई को आपको ये रिपोर्ट करा लेनी है। आपको चाहे आप प्राइवेट से कराओ, चाहे आप गवर्नमेंट
से कराओ, आपको कोई नहीं, अच्छी लैब से कराना कि आपका नेगेटिव ही आए, ठीक है। आपका नेगेटिव ही आए रिपोर्ट, आपको जैसे आपका फिजिकल 5 तारीख को है ना, अभी से ही आप अपना ट्रेन वगैरह बुक करा लो, बस वगैरह बुक करा लो, क्योंकि क्या पता उस टाइम पे ना हो, इसलिए अभी से ही आप अपना बुक करा लो, रिजर्वेशन वगैरह करवा लो, अपनी टिकट कंफर्म करा लो। जैसे आपका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल है, कंफर्म नहीं है। आपका जैसे 5 जुलाई को फिजिकल है, ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों आप सुन सकते हो। 5 जुलाई को जैसे आपका फिजिकल है ना, 3 तारीख को आपको ये रिपोर्ट करा लेनी है कोविड की, ठीक है। ये कोविड की टेस्ट होती है कि आपको ये आप कोरोना है कि नहीं है, इसलिए आपको 3 जुलाई को आपको करवा लेनी है। और बाकी आपको 4 दिन का आपको, तो वो 4 तारीख को आपको रेस्ट, आप पहले ही पहुंच जाओगे तो आपको देख लोगे कहाँ मेरे को कैसे क्या करना है, ये कोई रूम वूम भी आपको देखने में टाइम लगेगा, आप कहाँ रहोगे 1 दिन 2 दिन, ठीक है। वो आप 3 दिन पहले आपको रिपोर्ट करा के ले आनी है कि जैसे कि आप कुछ ज़्यादा ही दूर रह रहे हो, 3 दिन बाद ही आप पहुँचोगे दिल्ली, तो गाइस अब देखो आप 2 तारीख भी चल सकती है, 1 तारीख भी चल सकती है। आपका बस वो होगा कि यार सर मैं तो मेरा तो आने जाना ही 3 दिन लगता है, तो मैं कहाँ से करा सकता हूँ। आप बेफिक्र रहो, क्योंकि आप 1 को भी करा सकते हो, 2 को भी करा सकते हो, क्योंकि आप बता सकते हो सर मेरा तो 3 दिन ही लगते हैं वहाँ से यहाँ पे आने में, तो आपको ये चल जाएगा। और देखो मैं लाइसेंस की बात करूँ ना, आपको परमानेंट लाइसेंस जरूरी है, बट थोड़ा सा इशू चल सकता है। आप ट्राई करो, या रिसिप्ट बना लो, जो मैं बता रहा हूँ ना, रिसिप्ट बनवा लो कि मेरा परमानेंट लाइसेंस इस तारीख को आ जाएगा, कि 2 महीने बाद आ जाएगा, 3 महीने बाद आ जाएगा, बस वो भी चल जाएगा ना। क्योंकि आपके ये बहाना चल सकता है सर ये लॉकडाउन था इसलिए थोड़ा सा ये अथॉरिटी वगैरह भी बंद थी, ये आपका चल सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको रिसिप्ट बना लो ना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आप अपना रिसिप्ट वगैरह बना लो कि मेरा इस तारीख को परमानेंट लाइसेंस आ जाएगा सर, देखो प्रूफ भी है, ये पूरा स्लिप है, अथॉरिटी ने दिया हुआ है। आप एप्लीकेशन वगैरह लिखवा लो अथॉरिटी से, बंद रही ये कोरोना के कारण बंद रही, तो ये इसलिए नहीं बन पा रहा, ये बनवा नहीं पाए इसलिए, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। या RT-PCR रिपोर्ट आपको कोविड की चाहिए, मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया कि आपका जैसे 5 जुलाई को हो ना आपका फिजिकल, तो आप 3 तारीख को आप करवा लो, आप ले जाओ, उस 5 तारीख को आपको चल जाएगा, क्योंकि 3 दिन हो गए, 3 4 5, ये 3 4 5, देखो 3 दिन हो रहे हैं, 72 आवर्स हो रहे हैं। आपका जैसे दूर रहते हो कहीं 3 दिन ही आपको लग रहे हैं, तो आप 1-2 को भी आप करवा सकते हो, आपको चल जाएगा। आप ये मत सोचो कि मुझे तो 3 दिन ही लग रहे हैं, तो ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस क्या आ रही है। RT-PCR का मैंने बता दिया, कोविड की टेस्ट होता है, पूरा डिटेल में बता दिया आपको, एग्जांपल के साथ भी बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट को लेके, सबसे ज़्यादा मोस्ट टेंशन कल हो रही थी काफ़ी बच्चों को कि सर मेरा तो ये है। अब देखो बात सुनो, जैसे कि आपका OBC सर्टिफिकेट, सिर्फ मैं अभी OBC सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। OBC सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए आपका। OBC का आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, और ये होना चाहिए 7 सितंबर 2020 से पहले का होना चाहिए आपका, 7 सितंबर 2020 का पहले का होना चाहिए, जब आपकी डेट, जो आपका एप्लीकेशन डेट ओवर हो गई थी उसके बाद का होना चाहिए आपका, ठीक है। आपका नहीं है, अब बात करते हैं आपका नहीं है। देखो क्योंकि ये आपने अभी बनाया है, आपने इसी साल बनाया है, देखो ये क्योंकि आपका उससे पहले का तो होगा गाइस, देखो आप उसके पहले का तो आपका होगा, जो आपने बनाया पुराना भी आप ले जा सकते हो, बट OBC का 1 साल की वैलिडिटी होती है। बट आप कह सकते हो सर ये जो ऑफिस वगैरह थे वो कोरोना के कारण मैं नहीं बनवा पाया हूँ, थोड़ा सा आपको राहत दे सकते हैं गाइस। देखो आप ये मत सोचिए मेरा तो सर्टिफिकेट पूरे ही नहीं है, क्या फ़ायदा मेरा जाने का, बट आप जाओ, क्या पता आपका चल सकता है, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से सारा इंडिया लॉकडाउन में बंद हो चुका था, सही से काम हो नहीं पा रहा था, इसलिए देखो आपका 7 सितंबर 2020 से आगे का है ना, जैसे आपका इसी साल बना है, तो आपका पुराना आप ले जाओ, OBC का सर्टिफिकेट आप पुराना ले जाना, कि देखो कि सर देखो मेरा ये पुराना भी है, मैंने नया भी बनवा लिया है, मैं ये लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं बनवा पाई, ठीक है। ये आपका होना चाहिए। ये OBC के सर्टिफिकेट वालों की बात कर रहा हूँ मैं, आपका 7 सितंबर से पहले का हो, आपका चाहे 17 का हो, 16 का हो, बट देखो 1 साल की वैलिडिटी होती है, बट आपने बनवा लेते, तो आपने अभी बनवाया है तो कोई बात नहीं, देखो 16-17 हो आपका तब भी आपका चल जाएगा, क्योंकि आप बोलो कि सर मैं रिन्यू नहीं कर पाया कि मैं लॉकडाउन की वजह से मेरा नया नहीं बन पाया, तो आप ये भी कह सकते हो। बट
चल जाएगा गाइस। ये मत सोचो कि यार मेरा तो ये सर्टिफिकेट पूरे नहीं, आप जाओ, देखो आप पूरी मेहनत कर रहे हो, आप फिजिकल में आपको ये छोटे मोटे डॉक्यूमेंट से लेके आपको नहीं निकालेंगे, ठीक है, आपको नहीं निकालेंगे, आपको थोड़ी बहुत चल जाएगा। देखो 7 सितंबर 2020 से पहले का हो तो कोई बात नहीं, आगे का है देखो आप पुराना भी ले जाना, जो आपने उसी को देख के बना होगा आपका नया इसी साल, आप पुराने वाले को भी ले जाना, नए वाले को भी ले जाना। सर देखो मैंने पूरी ट्राई करी है बनवाने की, मैं नहीं बनवा पाया हूँ, तो देखो गाइस कोविड की वजह से मैं नहीं बनवा पाया हूँ। ये आप बोलोगे देखो आपकी बात जरूर मान लेंगे, ठीक है। आपको 7 सितंबर 2020 से पहले का है तो आपकी बहुत अच्छी बात है, बट नोटिफिकेशन में साफ साफ ये दे रखा है आपका सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है, ये सेंट्रल का होना चाहिए। अब बात करते हैं अदर सर्टिफिकेट को लेके। अब बात करते हैं SC ST EWS। अब बात करते हैं इनकी, ये चल जाएंगे अपने स्टेट के, ये चल जाएंगे अपने स्टेट के, आपके बने हो, ठीक है, आपके बने हो स्टेट के। SC का सर्टिफिकेट, OBC का ये OBC का तो सेंट्रल का होगा, ST का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट जो भी आपका स्टेट का चल जाएगा। और ये भी देखो गाइस वही है आपका 7 सितंबर 2020, ये क्रूशियल डेट है, इससे पहले का बना होना चाहिए, आपका अभी का बना है। तब भी देखो गाइस आप बोलो सर मेरा, आप पुराना देखो, आपका पुराना किस बेस पे बना है, पुराना देख के आपका नया बना होगा, ठीक है, आपका पुराना देख के सर्टिफिकेट नया बनाया होगा, इसलिए आप देखो सर मेरा पुराना भी बना हुआ है, मैंने अभी भी बनवा लिया। देखो गाइस मैं लॉकडाउन की वजह से नहीं मैं कर पाया उसी डेट का, ठीक है, क्योंकि इस जो 7 सितंबर 2020 है उस टाइम पे भी आपको देखो वो था, लॉकडाउन था, आपको पता होगा, क्योंकि ये सही से काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सारे ऑफिस वगैरह बंद रहे हैं देखो, इसलिए आपका इससे पहले का है आपका जैसे 7 सितंबर 2020, जैसे आपका अगर 1 अगस्त 2020 का है तो आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाना चाहिए, मेरा SC का सर्टिफिकेट एकदम क्लियर है, EWS का सर्टिफिकेट मेरा क्लियर है। बट नहीं है, देखो आप क्या कर सकते हैं, अब 1 महीना आपका टोटल बचा है, आप अभी इसी में ही लग जाओगे, फिर आप फिजिकल की तैयारी कहाँ से कर पाओगे, आप कैसे कर पाओगे फिजिकल की तैयारी, ठीक है, आप फिजिकल की तैयारी कैसे कर पाओगे। इसलिए आप अभी आप जो आपका है सर्टिफिकेट आप रहने दो, आप ले जाना, आप सर्टिफिकेट सारे ले जाना अपने सर्टिफिकेट, ठीक है, ओरिजिनल भी और एक फोटोकॉपी भी आप ले जाना, ठीक है, सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाने, एक फोटोकॉपी भी ले जानी है सबकी, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल वाले। देखो जो भी जनरल है ना, UR है, जो भी UR या जनरल, जो भी UR है या जनरल है, उनको कोई भी खास सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उनको कुछ भी नहीं ले जाना, बस जो आपने फॉर्म भरते समय जो आपने 10th 12th का जो आपने मार्क्स डाले वो आपको ले जाना है, एक ID ले जानी है, फोटो ले जानी है, पासपोर्ट साइज की 2-4 आप फोटो ले जाना है, सेल्फ अटेस्टेड। आप देखो जैसे आपकी फोटो है, ठीक है, आपने ऐसे साइन किए, थोड़ा सा ये आपका एडमिट कार्ड में भी होना चाहिए, उसमें भी होना चाहिए, ठीक है। या आप भले ही अभी मत करके ले जाना, आपको वहाँ पे बोले आप वहाँ पे कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको घर से अभी नहीं करके ले जाने हैं, आप उनके सामने करोगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, ये आपको उनके सामने करने हैं, ठीक है। आपको पासपोर्ट साइज की फोटो ले जानी है। जनरल वालों की बात करो, आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है, आपको बेफिक्र रहो कि सर मेरे पास तो है ही नहीं तो मैं क्या करूँ, ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट को लेके ले जाने की, कास्ट सर्टिफिकेट को, ठीक है। बाकी आपको जो भी आपने फॉर्म भरा है वो आपको ले जाना है, ठीक है। फोटो आपको ले जानी है 4, क्योंकि 2 लगेगी, 2 आप एडवांस में ले जाओ, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, आप रिसेंट हो आपके पास तब भी चलेगी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगवाई है वो भी आपकी चल जाएगी, ठीक है, वो भी आपकी चल जाएगी, आपने रिसेंट खिंचवाई है वो भी चल जाएगी, बट थोड़ी सही से खिंचवाना जो आपकी लेटेस्ट हो, ठीक है। और 4 फोटो ले जाना, अभी आप एडमिट कार्ड में चिपका के ले जाना फोटो, ठीक है, अभी सेल्फ अटेस्टेड मत करना, वहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे कर देना, वहाँ उधर ही कर देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं जिसके भी चोट लग गई, किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी का कोरोना हो गया, अब वो क्या करे, देखो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्या प्रॉब्लम, मेरे फ्रैक्चर हो गया, मेरे ये कोरोना पॉजिटिव हो गया, अब मैं क्या करूँ। देखो आपके जो भी DCP रिक्रूटमेंट सेल है ना, DCP रिक्रूटमेंट सेल पे आप बात करो, आप अपने मेडिकल जो भी आपका चल रहा है वो आप जमा कराओ, एक एप्लीकेशन लिख के जाओ, आपका पोस्टपोन हो जाएगा आपका फिजिकल, जैसे फ्रैक्चर वगैरह है, आप अपने एरिया में देखो, वरना दिल्ली में किंग्सवे कैंप आपने पढ़ा होगा रिक्रूटमेंट सेल में, नीचे एड्रेस भी दे दूंगा पूरा, आप वहाँ पे जाके आप बात करो, सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा
मेरे को ये फिजिकल का डेट आगे कर दो, आपका ये चल जाएगा, बट आपको आना पड़ेगा। आपको देखो, क्योंकि आपको सारी मेहनत खराब हो जाएगी, आपकी फ्रैक्चर है, क्योंकि आपको मौका देगा वो, आपको रिजर्व डे में आपको करा देगा। आपको रिजर्व डे 10 दिन वो इसी चीज़ के जिसको कुछ प्रॉब्लम हमें उस टाइम पे में हम करा सकते हैं। 10 डे का आपने देखा होगा रिजर्व डे है, दिल्ली पुलिस वालों ने फिजिकल के लिए 10 दिन का रिजर्व दे रखा है। वो इन्हीं के लिए है जिसके चोट लग गई, जिसके कोविड पॉजिटिव हो गया, उन सबका फिजिकल उस दिन उन दिनों लिया जाएगा। ठीक है, उन दिनों आपका फिजिकल लिया जाएगा। अब बात करते हैं रॉन्ग एड्रेस जिन्होंने फिल कर दिया है। किसी ने, मैं तो दिल्ली की रहती हूँ मगर यूपी में मैं रहती हूँ, दिल्ली का मैंने एड्रेस भर दिया, तो मैं क्या करूँ? देखो, आप एफिडेविट वगैरह बनवा लो, क्योंकि ये बोलो सर मेरे से थोड़ी गलती से मेरे से हो गया है, तो आपका चल सकता है। थोड़ी सी एफिडेविट वगैरह आप करवा लो। अब बात करते हैं जिसकी भी टाइमिंग 6:30 आ रही है, मेल 6:30 आ रही है, फीमेल 8:30 आ रही है। ये अभी सेफ जोन में है। ठीक है, ये सारे सेफ जोन में है। ये जिसकी भी 6:30 आ रही है, 8:30 आ रही है, उनका 90% चांस हो जाएगा फिजिकल, क्योंकि आपको अब 30 सेकंड ही कम करनी है, 30 सेकंड ही कम करनी है। अब कुछ ही टाइम है, क्योंकि आपको यही प्रैक्टिस करनी है। जिसका भी 6:30 आ रहा है या 8:30 आ रहा है, उनका 90% चांसेस है हो जाएगा फिजिकल। वहाँ पे भी आप जाओगे, अभी 6:30 भी आ रही है आपकी, वहाँ पे हो जाएगा। जिसका भी इससे ज़्यादा आ रहा है ना, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब देखो, मैं आपको एक मोटिवेशन करता हूँ। देखो, 1 अगस्त को आपने 1 अगस्त 2020 को जब ये नोटिफिकेशन आया था कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे जा रहे हैं, वैसा जोश आपका अभी भी होना चाहिए कि यार मेरे को लगना है इस जॉब में मेरे को लगना है। कोई बात नहीं, आपने इतने पूरे 1 साल, आधे साल आपने पूरी मेहनत करी है इस वैकेंसी के लिए, तो आप बिल्कुल भी जाने मत दो। आप ये सोचो कि यार मैं जब लगूंगा तो मेरे से क्या क्या होगा, मेरे साथ पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। आप ये सोचो कि यार मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा 100% हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि यार नहीं होगा। पूरा जोर लगा दो, पूरा जोर, जो भी आपकी जितनी भी आपकी वो है ना ताकत अंदर की, सारी आप लगा दो। क्योंकि देखो, दर्द हो रहा है, देखो दर्द तो होगा, सिन पेन वगैरह हो रहा है, उसका क्या इलाज है? आप गर्म बाल्टी लो, बाल्टी में गर्म पानी करो, फिटकरी डालो, 2 बार आप दिन में करो सिकाई। गर्म पानी से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, पैर में भी आराम मिलेगा। और देखो, यही करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। देखो, प्रैक्टिस मैंने बता दिया है आपको। ज़्यादा आप 1600 मीटर आप मत मारो, अगले दिन रोज़ मारे जा रहे हो, चेक करे जा रहे हो कि 1600 मीटर आ रही है कि नहीं आ रही है। ये आपको गलती नहीं करनी है। अभी आपको जितना हो सकता है आप अपनी कैपेसिटी बनाओ कि मैं 8 मिनट तक मैं बिना रुके रनिंग करूँ, 6 मिनट में बिना रुके रनिंग करूँ। इसलिए मैंने आपको बोला था कि सुबह लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये कि आपको स्टेमिना बिल्ड होना चाहिए। स्टेमिना बिल्ड होगा तभी आप 6 मिनट तक बिना रुके आप भाग सकते हो, या 8 मिनट तक आप बिना रुके भाग सकते हो। इसलिए आपको अभी इम्प्रूवमेंट करना है अपने स्टेमिना में। आप अपना 6 मिनट तक ये देखो कि मेरे को बिना रुके रनिंग करनी है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ कि मैं तेज कैसे करूँ 6 मिनट में, कैसे मैं 6 मिनट में तेज भागूँ, ये आपको इम्प्रूवमेंट करना है। फिर आपको देखना है कि लास्ट में मेरे को शूट की प्रैक्टिस करनी है, शूट भी मेरे को मारनी है 1200 मीटर के बाद या 1500 मीटर के बाद, जितना भी आपका शूट की प्रैक्टिस करते हैं। फिर आप वही आप माइंड में रखना है कि अब मेरा 200 मीटर बचा है, अब मेरे को शूट मारनी है। शूट तो आपको करनी पड़ेगी, शूट ही आपका 30 सेकंड कम करेगी, वही आपका कम करेगी। आप 400 मीटर के सारे ग्राउंड है, 400 मीटर के आपके ग्राउंड है, आप लगा सकते हो कि आपको 3 राउंड जो है ना, आपके पहले के 3 राउंड आपको सेम स्पीड में भागने हैं, सेम स्पीड में आपको भागना है। या आप ये गलती मत कर देना कि आगे वाले को देख के आप उसकी स्पीड आप पकड़ रहे हो, आप उसको आप कह रहे हो कि यार ये कैसे आगे निकल गया, इसको मैं पीछे करता हूँ। अभी वो तो गाइस वो आगे आगे रहेगा, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं कि आप उनको पकड़ लो। ठीक है, आपको आपको ध्यान देना है कि मैं किस स्पीड या किस पेस में मैं रह के मैं 6 मिनट में 1600 मीटर कर रहा हूँ या 8 मिनट में मैं 1600 मीटर कर रही हूँ। ये आपको अपनी स्पीड पहचान लेनी है कि हाँ मेरे को इस स्पीड से मैं भागूंगी ना, मेरा हो जाएगा। वही आपको स्पीड फिजिकल वाले दिन भी करना है। बस आपको ग्राउंड पता चल गया है, सिंथेटिक का नहीं है, मिट्टी का है, घासे है, थोड़े 1-2 दिन बाद आपका वो भी घास भी उड़ जाएगी, मिट्टी रहेगी। ठीक है, ये आपको मैंने पूरा A to Z बता दिया। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, आई होप देखो गाइस पूरी मेहनत लगी है इस वीडियो में, पूरा आपने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आने वाली ऐसी वीडियो में जल्दी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।